यही वो रास्ते हैं संगम जाने के लिए जिन पे जितने भी कट होते थे उन पे बैरिकेडिंग होती थी, जितने चौराहे होते थे उन पे बैरियर लगे हुए होते थे। और जैसे ही 26 तारीख को समापन का आदेश हुआ और वैसे ही सारे श्रद्धालु गायब हो गए, सारी बैरिकेडिंग सब हट गई, सारे ट्रैफिक सिग्नल चलने लगे 27 तारीख में और सारे श्रद्धालु गायब हो चुके हैं। और यही 26 तारीख तक श्रद्धालुओं का इतना तांता लगा हुआ था कि लोग आने के लिए इतना बेचैन थे कि लोग पैदल चल करके 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर सुविधा के अनुसार उन्हें पार्किंग दी जाती थी। जैसे जैसे अगली पार्किंग भर जाती थी, नज़दीकी पार्किंग भर जाने के बाद में उन्हें पीछे पार्किंग में पार्क कराया जाता था। एक ही दिन में सारा माहौल प्रयागराज का चेंज हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे एक ही दिन में सारे बैरियर, सारी ट्रैफिक, सब कुछ खोला जा चुका है। अब श्रद्धालु कोई भी आपको यहाँ पैदल चलते हुए नहीं मिलेगा। अब श्रद्धालु हैं ही नहीं, आ ही नहीं रहे। एक शब्द से श्रद्धालु गायब हो गए कि महाकुंभ का समापन तो 26 तारीख को ही होगा और 26 तारीख को ही होगा, डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। पहले कुछ अफवाहें चल रही थी कि महाकुंभ की डेट बढ़ा दी गई है कि लोग जब तक श्रद्धालु आते रहेगी, लेकिन जैसे ही आदेश हुआ कि 26 तारीख को महाकुंभ का समापन हो रहा है, वैसे ही 26 तारीख के बाद में सारे श्रद्धालुओं का आना बिल्कुल से स्थगित हो गया। ये देख सकते हो कितना लोगों को प्रभाव पड़ा इस शब्द से। और अभी तक इन्फ्लुएंसर लोग और बुलाने वाले, तथाकथित प्रवचन करने वाले और कविताएं लिखने वाले, बुलाने वाले, हर प्रकार से आपके पास ऐसे ऐसे गीत प्रस्तुत करेंगे कि आपको महाकुंभ में आने के लिए उत्सुक होना पड़ा। और 65 करोड़ लोग आ करके इन इन्फ्लुएंसर और इन गीतों के माध्यम से महाकुंभ, दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ को सुन करके 65 करोड़ जनसंख्या भारत देश की नहा ली। अब एक शब्द से महाकुंभ में आने वाले व्यक्तियों का तांता एक दिन में ही टूट गया। कहाँ चले गए श्रद्धालु? अब गंगा जी वही तो हैं गंगा जी। अब गंगा जी में नहाने से किसी का पाप नहीं धुलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या अब गंगा जी नहीं है? क्या अब गंगा जी में कोई बदलाव हो गया? ये जल जो लगा हुआ है पूरी पृथ्वी से कनेक्ट है। एक ही जल हर जगह से, जितने जितने ये देख रहे हो काट, ये सब बैरिकेडिंग्स थी। यहाँ पे लोग श्रद्धालु रोके जाते थे, ये सब नो व्हीकल जोन था, केवल श्रद्धालु यहाँ से पैदल जाते थे। जितने कट और जितने सब ब्लॉक था, पैदल जाओ, सिर्फ पैदल जाओ, भगते जाओ। जैसे व्यक्ति जल कहीं का भी पिए, जल तो हर जल एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, सब जल एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे जल भाप बन के वर्षा होता है, अपने प्रकृति के रूप में वो अपना रूप बदलता रहता है। कभी वो भाप में ऊपर होता है, कभी बर्फ़ के रूप में होता है, कभी वो नीचे होता है। इसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कितनी भी जातियाँ हों, कितने भी धर्म हों, कितने भी समुदाय हों, कितने भी कुछ हों, ये जीव एक ही से उत्पन्न है, एक ही से जीव उत्पन्न है और एक ही से सबका कनेक्शन है। उसी प्रकार जल भी एक ही से कनेक्शन है। बस उस प्रकृति के रूप में जैसे वो रहता है वैसे ढल जाता है और अपना रहन सहन, बोल चाल, भाषा प्रकृति के अनुसार उसकी जीवनचर्या चलती रहती है। बाकी सब मनुष्य एक जैसा ही है, एक ही जननी से उत्पन्न हुआ है। देख लीजिए, ये है शास्त्री ब्रिज, ये है डिजिटल महाकुंभ। जैसे आदेश हुआ वैसे ही महाकुंभ हुआ है। ये है सितारों की नगरी। ये ऐसे ऐसे गीत वायरल कर देंगे। कौन सा वो गीत आया,
सितारों की नगरी, ये है प्रयागराज। ये गीत आया, ये है प्रयागराज। देखो ये है प्रयागराज। आज सारे टेंट सिटी सब खाली हो चुके हैं, सून हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ सितारे ही सितारे चमक रहे हैं। ये शास्त्री ब्रिज पे सारे नो व्हीकल जो थे, इस पे कोई आ नहीं सकता था, सिर्फ और सिर्फ पैदल चल सकता था। ये सितारों की नगरी, देखिए कितना सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है। ये है गंगा का क्षेत्र। ये शास्त्री ब्रिज जो बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। इस पे से लोग हो करके आगे जा कर के शास्त्री ब्रिज से शास्त्री ब्रिज से जा कर के परेड ग्राउंड से होकर के मेला क्षेत्र में जाते थे। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इसके पीछे जोशी क्षेत्र था। जोशी क्षेत्र से जा कर के लोग अलग अलग बनाए गए पैंटून पुलों की हो करके मेला क्षेत्र में जाते थे। देख सकते हो सब कुछ खुल चुका है, सिर्फ और सिर्फ लाइट। अगर दिन होता तो मैं आपको दिखाता, कुछ नहीं है, नीचे पब्लिक नहीं है। और ये भी बस कुछ ही दिन की बात है, ये कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ जब बारिश का सीज़न होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जल दिखाई देगा। जितना भी आप कुछ देख रहे हो ये गंगा के मैदान में बना हुआ है। इसको प्रशासन ने इतनी मशक्क़त से तैयार किया और इसको प्रशासन बड़ी मशक्क़त से इसको यथास्थिति अपने मैदान में पहुंचाएगा, अपने वेयर शॉप में पहुंचाएगा। और सब बिल्कुल जब आएगा बारिश का महीना तो ये बिल्कुल लबालब गंगा से भरा हुआ होगा। ये गंगा का कछाड़ क्षेत्र, इस तरफ कछाड़ क्षेत्र है, इस तरफ हनुमानगढ़ी है और इस तरफ अरैल क्षेत्र है। ये आने वाले बारिश के मौसम में बिल्कुल बदल जाता है, जलमग्न हो जाता है ये क्षेत्र सब। देख पा रहे होंगे शास्त्री ब्रिज में क्रॉस कर रहा हूँ। सितारों की नगरी, ये है प्रयागराज। गीत के माध्यम से वायरल हुए ऐसे ऐसे ऑडियो, ऐसे ऐसे प्रवचन करता। अगर आप महाकुंभ नहीं नहाए तो आपका जीवन धन्य नहीं होगा। अब क्या जिसने नहीं नहाया महाकुंभ, क्या उसका जीवन धन्य नहीं होगा? जीवन मृत्यु ही सत्य है, बाकी तो सब मिथ्या है। बाकी तो यहाँ कठपुतलियों की तरह ऐसे नाचते रहोगे। यहाँ लोग नहाने आए और एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए। स्वयं में लोग तांता लगा रहा कि हम आगे निकले, हम आगे निकले, हम आगे निकले। महाकुंभ का मतलब ये नहीं होता है। महाकुंभ में होता है कि अब आएंगे तो कम से कम कल्पवास करेंगे, 30 दिन बेचैन होंगे नहीं, हम घर छोड़ के आएंगे, बिल्कुल शांति से रहेंगे। लेकिन लोग आने वाले कितना जल्दी सोचने लगते हैं कि कितना जल्दी गंगा नहाऊं और कितना जल्दी घर भागूं और कैसे घर पहुंच करके मैं अपना काम धाम देखूं। कोई भी बात भुला नहीं पाता है। घर से निकलते हुए उसके घर की चिंता बनी रहती है। वो क्या कुंभ नहाएगा, वो क्या कुंभ का मतलब समझेगा। बताइए, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप लोगों का मुझे कमेंट में रिप्लाई चाहिए। मैं ये पहला वीडियो महाकुंभ में आखिरी में बना रहा हूँ और आपका रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। चलिए इसी के साथ राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।